वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जिंग। इन इस वीडियो में हम राउटिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे जो आपकी हर एप्लीकेशन में, आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाओगे, जब भी आप राउटिंग का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करोगे, ये कॉन्सेप्ट आपके बहुत ज्यादा काम आएगा, विच इज राउट गार्ड्स। ठीक है, इसको बेसिकली इंटरव्यू क्वेश्चंस में प्रोटेक्टेड राउट के नाम से भी पूछा जा सकता है और राउट गार्ड्स के नाम से भी पूछा जा सकता है। ये कॉन्सेप्ट होता है क्या है? आपने बहुत सारी एप्लीकेशंस में देखा होगा कि आप कोई भी एप्लीकेशन पे विजिट करते हो, आप जाते हो, कुछ पेजेस आप जो है वो विदाउट लॉगिन वहां पे एक्सेस कर पाते हो, लेकिन जैसे ही किसी ऐसे पेज को आप एक्सेस करने की कोशिश करते हो जहां पे लॉगिन रिक्वायर्ड होता है, वो क्या करता है, आपको उस पेज पर जाने नहीं देता, वो आपको लॉगिन वाले पेज पे या किसी दूसरे पेज पे जो है वो रीडायरेक्ट करवा देता है कि भाई अभी आप इस पेज को एक्सेस नहीं कर सकते हो, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा। जैसे कि बहुत बार ऐसा होता है कि भाई हम जो है वो हमने अपना फेसबुक या इंस्टाग्राम हमने लॉग आउट करके रखा हुआ होता है। अब हमारा कोई भी दोस्त हमें क्या करता है, कोई मीम सेंड करता है, कोई भी किसी चीज का लिंक सेंड करता है, हम जैसे ही उस लिंक पे क्लिक करते हैं, हम डायरेक्टली वो वीडियो या वो मीम या वो पोस्ट बेसिकली डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर पाते। इंस्टाग्राम या फेसबुक क्या करता है, हमें रीडायरेक्ट करवा देता है लॉगिन के पेज पे, बोलता है कि भाई पहले लॉगिन होकर आओ, बाद में आप इस चीज को देख सकते हो। ये बेसिकली क्या होते हैं, प्रोटेक्टेड राउट्स होते हैं कि हमने अपने राउट्स को क्या कर लिया, प्रोटेक्ट कर लिया और उस पर एक चेक लगा दिया है कि भाई इसको ऑथेंटिक यूजर ही देख सकता है। अब वो ऑथेंटिक यूजर किसी भी वे में हो सकता है कि भाई आप लॉगिन के बेस पे रख लो, या आप किसी और या आप कोई और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रख लो, कोई भी क्राइटेरिया आप यहां पे रख सकते हो। मोस्टली जो होता है वो लॉगिन वाला ही होता है। ठीक है, कि भाई जब यूजर लॉगिन हो जाए तब वो इन चीजों को एक्सेस कर सके, या फिर कुछ ऐसे भी सिनेरियोज होते हैं कि भाई अगर कोई सिंपल यूजर है तो वो इन पेजेस को एक्सेस नहीं कर सके, अगर कोई एडमिन है तो वो इन एडमिन फंक्शनैलिटीज को एक्सेस कर सके। ये बेसिकली क्या होती हैं कि हम अपने राउट्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इसको एंगुलर में राउट गार्ड्स भी कहा जाता है, और वैसे अगर आप दूसरी टेक्नोलॉजीज में बात करोगे तो इसको बेसिकली प्रोटेक्टेड राउट्स कहा जाता है। ठीक है, तो आपसे इंटरव्यू क्वेश्चंस में दोनों तरीके से पूछा जा सकता है कि भाई प्रोटेक्टेड राउट्स क्या होते हैं या राउट गार्ड्स क्या होते हैं, कि हमें अपने राउट्स को क्या करना पड़ता है, प्रोटेक्ट करना पड़ता है, उन पे एक चेक लगाना पड़ता है कि भाई ऑथेंटिक यूजर ही इनको एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम यही चीज देखेंगे और बहुत ईजी एग्जाम्पल के साथ आपको ये सारी चीजें कवर करवाऊंगा। इसके लिए हमारे पास एंगुलर का एक बिल्ट इन फंक्शनैलिटी होती है विच इज गार्ड। तो हम क्या करेंगे, उसी का यहां पे यूज करेंगे। मैं यहां पे लिखूंगा ng, फिर मैं लिखूंगा जनरेट। ठीक है, तो मैंने यहां पे लिख दिया है ng जनरेट, और मैंने लिखना है कि भाई गार्ड हम यहां पे यूज करना चाहते हैं। अपने गार्ड का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, मैंने यहां पे अपने गार्ड का नाम रख दिया है ऑथ। तो इससे क्या होता है, बेसिकली ये आपसे यहां पे पूछता है कि भाई आपने यहां पे गार्ड की कौन सी फंक्शनैलिटी को एक्सेस करना है। कैन एक्टिवेट यूज करना है, कैन मैच यूज करना है, कैन डीएक्टिवेट यूज करना है, कैन एक्टिवेट चाइल्ड यूज करना है। हम यहां पे यूज करेंगे कैन एक्टिवेट का। ठीक है, तो हमने यहां पे क्या करा, स्पेस बार प्रेस करा, तो देखो उसने यहां पे इसको सिलेक्ट कर लिया है और यहां पे मैं एंटर प्रेस कर दूंगा। ठीक है, तो इससे आप यहां पे आके देखोगे ऐप डायरेक्टरी के अंदर यहां पे दो फाइल्स बनकर आ जाती हैं। एक होती है ऑथ गार्ड spec.ts, जो इस गार्ड की टेस्टिंग की फाइल होती है। ये अभी हमारे काम की नहीं है, हमारे काम की कौन सी है, auth.guard.ts की फाइल। ठीक है, तो हम यहां पर आ जाएंगे इस auth.guard.ts की फाइल में। यहां पर अगर मैं इस पूरे कोड को यहां से हटा दूंगा, ठीक है, मैं आपको सारी चीजें खुद यहां पे लिख के दिखाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले तो हम यहां पे काम क्या करेंगे वो हम देख लेते हैं। मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर आकर लिखूंगा एक्सपोर्ट, और उसके बाद मैं यहां पे लिखूंगा क्लास। अपनी क्लास का नाम मैंने यहां पे रख दिया है ऑथ गार्ड। ठीक है, आपने क्लास का नाम वही रखना है जिस नाम से आपने क्या करा था, यहां पे फाइल बनाई थी, ऑथ के नाम से बनाई थी, तो इस फाइल का नाम क्या होगा, ऑथ गार्ड होगा। जैसे अगर आप कोई भी कंपोनेंट बनाते हो, अगर आपने प्रोफाइल के नाम से कंपोनेंट बनाए तो उस क्लास का नाम क्या हो जाता है, प्रोफाइल कंपोनेंट हो जाता है। ठीक है, तो यहां पे हमने क्या लिख दिया है, ऑथ गार्ड, इस तरीके से लिख दिया है। देन उसके बाद मैं यहां पर आकर लिखूंगा इंप्लीमेंट्स की। ये क्या करेगा, बेसिकली इंप्लीमेंट करेगा। इंप्लीमेंट का मतलब ये होता है कि ये किसी दूसरी क्लास से कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा कि भाई तुम्हारे किसी मेथड को मैं अपनी क्लास में लाजमी यूज करूंगा। ठीक है, हम यहां पे इंप्लीमेंट्स करवाएंगे, किससे इंप्लीमेंट करवाएंगे, कैन एक्टिवेट से हम यहां पे इंप्लीमेंट करवाएंगे। ठीक है, तो देखो कैन एक्टिवेट यहां पे एंगुलर राउटर से इंपोर्ट हो चुका, और ये कैन एक्टिवेट आया कहां से, वो ऑथ गार्ड से, जिसकी अभी हमने यहां पे इंस्टॉलेशन करी है ना, ये यहां से आ रहा है। ठीक है, तो हमने यहां पे इस तरीके से इसको इंप्लीमेंट करवा लिया है। अब ये यहां पे एरर क्यों दे रहा है, ये बोल रहा है कि भाई आपने क्या करा, इंप्लीमेंट करवाया कैन एक्टिवेट से, यानी कि आपको कैन एक्टिवेट का मेथड अपनी इस क्लास के अंदर लाजमी यूज करना पड़ेगा। जब तक आप यूज नहीं करोगे तब तक ये क्या दिखाएगा, एरर दिखाएगा। अब इस क्लास को मुझे क्या बनाना है, एक सर्विस बनाना है। तो सर्विस बनाने के लिए हम सबसे पहले यहां पर आएंगे। यहां पर आने के बाद मैं @ इंजेक्टेबल का डेकोरेटर यहां पे यूज करूंगा।
चाहूंगा, जिसके थ्रू मैं क्या कर सकता हूं, अपनी क्लास को एक सर्विस बना सकता हूं। ठीक है, तो मैंने यहां पर आकर इसको क्या बनाना है, रूट सर्विस बनाना है। तो मैं यहां पे आके प्रोवाइडेड इन का हमने यहां पे कॉन्सेप्ट यूज करना है, तो मैं यहां पे लिखूंगा प्रोवाइडेड इन, और प्रोवाइडेड इन के अंदर हमें यहां पे वैल्यू देनी होती है रूट। ठीक है, ताकि मैं इसको अपनी पूरी एप्लीकेशन में कहीं पर भी एक्सेस कर सकूं। ठीक है, तो इंजेक्टेबल को हमने यहां पे इस तरीके से यूज कर लिया। अब मैं आ जाऊंगा अपनी इस क्लास के अंदर। इस क्लास के अंदर आकर सबसे पहले क्या करूंगा, प्राइवेट का कीवर्ड लिखूंगा। मैं यहां पर आकर एक वेरिएबल बनाऊंगा इज लॉग्ड इन के नाम से। ठीक है, और इसके अंदर जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू होगी, जो इनिशियल वैल्यू होगी, वो मैंने यहां पे पास करवा दी है फॉल्स के नाम से। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा। ठीक है, तो हमने यहां पे कंस्ट्रक्टर बनाया है। इस कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं क्या करूंगा, प्राइवेट के कीवर्ड का सबसे पहले तो यूज करूंगा, और यहां पे आके मैं अपना एक इंस्टेंस बनाऊंगा राउटर के नाम से। वो इंस्टेंस बनेगा किसका, राउटर वाली सर्विस का। ठीक है, तो हमने यहां पे राउटर वाली सर्विस का यहां पे एक इंस्टेंस बना लिया। ठीक है, तो यहां पे एक इंस्टेंस बना लिया मैंने राउटर के नाम से। देन उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे आके कैन एक्टिवेट के मेथड का इस तरीके से यूज करूंगा, और इसके अंदर मैं यहां पे इतनी सारी जो चीजें आ गई है ना, बेसिकली इन सारी चीजों को मैं यहां से अभी हटा देता हूं। ठीक है, ये जो कैन एक्टिवेट का मेथड था, मैंने इसको यहां पे सिंपल इस तरीके से लिख दिया है। इसके अंदर हमें क्या करना पड़ता है, हमें इसकी रिटर्न टाइप बतानी पड़ती है, विच इज बुलियन। तो मैंने यहां पे आगे लिख दिया है बुलियन, कि भाई ये आपको क्या रिटर्न करेगा, ट्रू या फॉल्स में वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, और जैसे ही मैंने ये कैन एक्टिवेट का मेथड इस क्लास के अंदर यूज करा है, और गार्ड के ऊपर से एरर जा चुका है, क्योंकि इससे हमने प्रॉमिस करा था कि भाई ये इंप्लीमेंट हुई है किससे, कैन एक्टिवेट से। इसका मतलब है कि हमें इसके अंदर इस मेथड को यूज करना था, जैसे ही करा यहां से एरर जा चुका है। अब ये एरर किस बात का दिखा रहा है, हमने बोला कि भाई ये मेथड क्या वैल्यू रिटर्न करेगा, बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा, और अभी तक ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इफ की कंडीशन लगाऊंगा, और मैं यहाँ पे कंडीशन के चेक करूंगा। मैं बोलूंगा कि भाई आप चेक करो कि इस लॉगिन की वैल्यू ट्रू है या नहीं। अगर तो इस लॉगिन की वैल्यू ट्रू है, तो ये आपको क्या रिटर्न कर देगा, रिटर्न कर देगा ट्रू। ठीक है, और अगर इस लॉगिन की वैल्यू ट्रू नहीं है, तो फिर ये क्या करेगा, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, एल्स ब्लॉक लगाना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे एल्स ब्लॉक बनाया, और मैंने बोला कि भाई अगर तो इस लॉगिन की वैल्यू ट्रू है, तो ये आपको ट्रू रिटर्न कर देगा, सिंपल। लेकिन अगर इस लॉगिन की वैल्यू ट्रू नहीं है, तो फिर ये क्या करेगा, मैं यहां पे आके लिखूंगा दिस डॉट राउटर, और उसके बाद मैं इसको क्या करवा दूंगा, नेविगेट करवा दूंगा। लॉगिन, इस लॉगिन की वैल्यू फॉल्स का मतलब क्या है, कि अभी यूजर लॉगिन नहीं है। तो जब वो लॉगिन नहीं होगा, तो मैं उसको कहां पे रीडायरेक्ट करवाना चाहता हूं, मैं उसको रीडायरेक्ट करवा दूंगा लॉगिन वाले पेज पे। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे स्लैश लॉगिन लिखना पड़ेगा, ताकि अगर वो कहीं पर भी हो, हम उसको डायरेक्टली कहां पे नेविगेट करवा दें, लॉगिन वाले पेज पे, वहां पे रीडायरेक्ट करवा दें। ठीक है, यहाँ पे आके मैं रिटर्न करवा दूंगा फॉल्स। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे ये फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट कर ली है कैन एक्टिवेट के अंदर। ये क्या करेगा, जिस राउट के ऊपर भी हम यहाँ पे कैन एक्टिवेट का गार्ड इंप्लीमेंट करेंगे, ये क्या करेगा, वहां पे चेक करेगा कि भाई अगर यूजर लॉगिन है, तो ये क्या करेगा, उसको एक्सेस करने देगा, और अगर यूजर लॉगिन नहीं होगा, तो ये उसको क्या करवा देगा, नेविगेट करवा देगा कहां पे, लॉगिन वाले पेज पे नेविगेट करवा देगा, जो कि अभी मैंने बनाया नहीं है। ठीक है, यहां पर आकर मैं क्या करूंगा, यहां पर आकर एक और मेथड बनाऊंगा, विच इज टॉगल लॉगिन, जो क्या करेगा, लॉगिन की वैल्यू को बेसिकली टॉगल करेगा। टॉगल का मतलब ये होता है कि ट्रू होगी तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स होगी तो ट्रू कर देगा। तो मैं यहां पे लिखूंगा दिस इज लॉगिन इक्वल टू, यहां पे हम नॉट ऑपरेटर का यूज करेंगे, यहां पे लिख दूंगा दिस डॉट इज लॉगिन, कि भाई जो भी इज लॉगिन की वैल्यू होगी उसका अपोजिट कर देना। अगर ट्रू होगी तो फॉल्स कर देना, फॉल्स होगी तो ट्रू कर देना, टॉगल लॉगिन यानी कि इस बटन पे क्लिक करने पे। ठीक है, कंट्रोल ऐसे क्या कर लूंगा, सेव कर लूंगा। बटन नहीं, बेसिकली ये एक मेथड है, इस मेथड के कॉल होने पे हमने ये टॉगल फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट करनी है। ठीक है, अब क्या करना है, बेसिकली मुझे बनाने राउट्स। अभी तक मैंने कोई राउट्स नहीं बनाए। मैं आऊंगा app.routes.ts की फाइल में, उससे पहले मुझे कंपोनेंट्स भी बनाने पड़ेंगे। तो मैं यहां पर अगर इसको सबसे पहले क्लियर करता हूं, यहां पे लिखूंगा ng जनरेट कंपोनेंट, और अपने कंपोनेंट का नाम मैंने यहां पे लॉगिन रख दिया। ठीक है, तो यहां पे बेसिकली क्या होगा, लॉगिन के नाम से यहां पे एक कंपोनेंट जनरेट कर दिया जाएगा। कॉमा लगाऊंगा, कंट्रोल डी से कॉपी लाइन डाउन करूंगा, मैं बोलूंगा पाथ हमारा क्या रहेगा, यहां पे लॉगिन रहेगा, और इस लॉगिन वाले पाथ पे मैंने अपने किस कंपोनेंट को कॉल करवाने, हमारे जो कंपोनेंट का नाम है वो है लॉगिन कंपोनेंट। तो मैं यहां पर आऊंगा, यहां पे आगे मैं सिंपल लिख दूंगा लॉगिन कंपोनेंट को यहां पे कॉल करवा देना। ठीक है, कंट्रोल से सेव कर लूंगा, यहां पर आऊंगा, यहां पर आकर एक और कंपोनेंट बनाऊंगा ng जनरेट कंपोनेंट, और अपने कंपोनेंट का नाम यहां पे रख दूंगा पर्सनल रख दूंगा। ठीक है, आप यहां पे कुछ भी रख सकते हो, मैंने यहां पे पर्सनल रख दिया। ठीक है, सेम ऐसे ही मैं यहां पे इसी चीज को कंट्रोल डी से कॉपी लाइन डाउन करूंगा, पाथ में बता दूंगा कि इसका पाथ क्या रहेगा, पर्सनल रहेगा। कंपोनेंट हमारा कौन सा रहेगा, पर्सनल कंपोनेंट रहेगा, तो मैं यहां पे लिख दूंगा पर्सनल कंपोनेंट। इसके साथ साथ इसको मैं बनाना चाहता हूं
प्रोटेक्टेड राउट, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहां पर आकर क्या यूज करूंगा, कैन एक्टिवेट का यूज करूंगा, और इस कैन एक्टिवेट के अंदर मेरे जो बेसिकली गार्ड का नाम है, वो गार्ड का नाम क्या है, ऑथ गार्ड है, ठीक है। हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारे गार्ड का क्या नाम है, ऑथ गार्ड है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आकर इसके ऊपर ऑथ गार्ड को अप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ऑथ गार्ड, और जैसे ये लिखने लगूंगा ये सजेशन देगा। मैंने इसको यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। इसको हम यहाँ थोड़ा सा ना ऐसे कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा यूं कर लेते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो सारी चीजें यहाँ से इंपोर्ट हो चुकी हैं। तो इस राउट को मैंने क्या अप्लाई कर दिया है, कैन एक्टिवेट का मेथड, यानी कि ऑथ गार्ड इसके ऊपर अप्लाई कर दिया कि भाई अगर यूजर लॉगिन होगा तभी तुमने इस राउट को एक्सेस होने देना है, अदरवाइज एक्सेस होने नहीं देना है, ठीक है। तो ये चीज हमने यहाँ पे करनी थी, ये हमने यहाँ पे कर ली है। कंट्रोल एस से इसको मैं यहाँ पे सेव कर लूंगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन राउट्स पर जाने के लिए कुछ बटन्स भी बना लेते हैं। तो हम आएंगे ऐप डॉट कॉम्पोनेंट पे, और यहाँ पर आकर मैं सिंपल क्या करूंगा, मैं इसी चीज को यहाँ पे कंट्रोल डी कर लूंगा। यहाँ पे स्लैश क्यूरी फ्रेगमेंट की जगह मैं यहाँ पे सिंपल लिख दूंगा स्लैश लॉगिन लिख दूंगा, ठीक है। सेम ऐसे ही यहाँ पे स्लैश पर्सनल लिख दूंगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आके मैं लिख दूंगा स्लैश पर्सनल लिख दूंगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा लॉगिन पेज, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे कर देंगे लॉगिन पेज, और इसको हम यहाँ पे कर देंगे पर्सनल पेज, ठीक है। इस तरीके से हमने यहाँ पे रख दिया है, ठीक है। पर्सनल पेज कर दिया। तो यहाँ पे मैंने 2 लिंक्स भी बना लिए। इन लिंक्स पे क्लिक करने पे मैं क्या चला जाऊंगा, इन पेजेस पे बेसिकली चला जाऊंगा, और इनके लिए मैंने कंपोनेंट्स यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे बनाए हुए हैं, ठीक है। अब क्या करूंगा, मैं आ जाऊंगा यहाँ पे लॉगिन वाले कंपोनेंट में। लॉगिन वाले कंपोनेंट में सबसे पहले हम आएंगे इसकी टाइप स्क्रिप्ट की फाइल में। इसकी टाइप स्क्रिप्ट की फाइल में आने के बाद मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर का सबसे पहले तो यूज करूंगा। यहाँ पे अपनी एक 2 सर्विसेज को यहाँ पे यूज करूंगा। एक होगी मेरी राउटर की, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्राइवेट राउटर के नाम से एक इंस्टेंस बनाया। किस सर्विस का इंस्टेंस बनेगा, राउटर वाली सर्विस का इंस्टेंस बनेगा। उसके बाद मैं यहाँ पे प्राइवेट के कीवर्ड का यूज करूंगा। मैं यहाँ पे ऑथ गार्ड के नाम से क्या करूंगा, एक सर्विस बनाऊंगा, और वो जो सर्विस होगी वो मेरी किसकी होगी, ऑथ गार्ड वाली सर्विस होगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ऑथ गार्ड को भी यहाँ पे इस तरीके से इंजेक्ट करवा दिया, ठीक है। तो इस क्लास के अंदर मैं इन दोनों सर्विसेज को यूज कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे एक मेथड बनाना है लॉगिन के नाम से, जो बेसिकली क्या करेगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा दिस डॉट ऑथ गार्ड, और उसके बाद ऑथ गार्ड के अंदर हमने एक मेथड बनाया था टॉगल लॉगिन के नाम से, जो क्या कर रहा था, लॉगिन की वैल्यू को अपडेट कर रहा था। तो मैं बोलूंगा कि जैसे ही ये लॉगिन वाला मेथड कॉल होगा, आपने क्या करना है, टॉगल लॉगिन को बेसिकली कॉल करवा देना है। तो टॉगल लॉगिन का काम क्या होगा कि अगर लॉगिन की वैल्यू फॉल्स होगी तो ये ट्रू कर देगा, और अगर ट्रू होगी तो ये फॉल्स कर देगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे टॉगल लॉगिन को इस तरीके से कॉल करवा दिया, जो बेसिकली क्या करेगा, लॉगिन की वैल्यू को अपडेट करेगा। देन उसके बाद मैं चाहता हूं कि भाई जैसे ही यहाँ पे लॉगिन की वैल्यू अपडेट होगी, हम कहां पे चले जाएं, हमें रीडायरेक्ट करवा दिया जाए हमारे पर्सनल वाले पेज पे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा दिस डॉट राउटर डॉट, उसके बाद हमारे पास नेविगेट के नाम से क्या होता है, एक मेथड होता है। तो हम यहाँ पे ये यूज करेंगे। अच्छा, ये मैंने दिस कॉमा क्यों लगा दिया यार, इस तरीके से लिखना है, ठीक है। दिस डॉट राउटर डॉट नेविगेट, और हमें यहाँ पे नेविगेट करवाना है। तो नेविगेट स्लैश मैं यहाँ पे आगे लिख दूंगा पर्सनल के, भाई इस पेज पे आपको क्या करवा दिया जाएगा, नेविगेट करवा दिया जाएगा, ठीक है। अब इसकी HTML की फाइल में क्या काम करना है, मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आकर सबसे पहले तो H2 का टैग लगाऊंगा। इसके अंदर हम यहाँ पे आगे लिख देंगे लॉगिन पेज लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर आकर एक बटन बनाएंगे। बटन के अंदर का जो टेक्स्ट रहेगा वो मैं यहाँ पे लॉगिन रखूंगा, और बटन के क्लिक पे क्या काम करना है, मैं यहाँ पे लिखूंगा बटन का क्लिक, और यहाँ पे आके हम लॉगिन वाले मेथड को इस तरीके से कॉल करवा दें। तो जैसे ये मेथड कॉल होगा, ये क्या करेगा, ऑथ गार्ड से आपके उस टॉगल लॉगिन वाले मेथड को कॉल करवाएगा, जो लॉगिन की वैल्यू को अपडेट करेगा, और लॉगिन की वैल्यू अपडेट होने की बेस पे ये हमें क्या करवा देगा, रीडायरेक्ट करवा देगा। अगर लॉगिन की वैल्यू ट्रू होगी तो ये पर्सनल वाले पेज पे ले जाएगा, और अगर लॉगिन की वैल्यू फॉल्स होगी तो ये लॉगिन वाले पेज पे आपको रीडायरेक्ट करवा देगा, ठीक है। तो ये चीज हमने यहाँ पे कर ली है। लास्ट में हम क्या करेंगे, ये जो पर्सनल वाला जो पेज था ना हमारा, पर्सनल वाले पेज में यहाँ पे आके इसको P की जगह ना हम यहाँ पे H2 लिख देते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसको H2 कर दिया। कंट्रोल से सेव करूंगा, यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आकर ng सर्व की कमांड से अपनी एप्लीकेशन को रन कर दूंगा, ठीक है। अगर आप लोगों ने अभी तक इस एंगुलर 19 की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर आपको एंगुलर 19 बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिखाई जाएगी, ठीक है। अगर कोई चीज नहीं समझ आया करे, नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ लिया करो, सोशल मीडिया अकाउंट से पूछ लिया करो, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन को रन कर देंगे। जैसे ही मैं अपनी एप्लीकेशन को रन करूंगा, मेरे पास यहाँ पे आ जाएंगे 2 बेसिकली लिंक्स, ठीक है। एक आ रहा है लॉगिन पेज का और एक आ रहा है पर्सनल पेज का। अगर मैं यहाँ पर आकर लॉगिन पेज के बटन पे क्लिक करता हूं तो देखो मैं यहाँ पे लॉगिन वाली पेज पे आ चुका हूं, और अगर मैं यहाँ पे पर्सनल पेज के बेसिकली लिंक पे क्लिक करता हूं,
तब भी ये मुझे लॉगिन पेज पे लेकर आ रहा है। दोबारा दिखा देता हूं, अगर मैं यहां पर आता हूं, यहां पे आगे मैं इस तरीके से वापस होम पर आता हूं, मैं जाता हूं पर्सनल पेज पे, देखो ये मुझे लॉगिन पेज पे लेकर आ रहा है। क्यों? ये मुझे अभी वहां पे जाने नहीं दे रहा, क्योंकि मैं अभी तक लॉगिन नहीं हूं। जैसे ही मैं लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करूंगा, देखो ये मुझे पर्सनल वाले पेज पे लेकर आ गया। ये बेसिकली क्या होता है, प्रोटेक्टेड राउट्स का कॉन्सेप्ट होता है कि आप अपने राउट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हो। आप दोबारा देख सकते हो, अगर मैं यहां पर आता हूं, अभी बाय डिफॉल्ट हमने बेसिकली वैल्यू क्या दी थी, इस लॉगिन की फॉल्स ही थी। इसका मतलब है मैं अभी लॉगिन नहीं हूं। अगर मैं यहां पर जाना चाहूंगा, ये देखो मुझे लॉगिन वाले पेज पे लेकर आ जाएगा कि भाई पहले लॉगिन हो, बाद में आप आओगे। और जैसे ही मैं यहां पे क्लिक करूंगा, लॉगिन की वैल्यू ट्रू होगी, ये मुझे यहां पे रीडायरेक्ट करवा देगा। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है राउट गार्ड्स का, जिसका एक और नाम भी क्या होता है, प्रोटेक्टेड राउट्स होता है। अगर कोई चीज नहीं समझ आए, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट से पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।